अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरिया टाउन में और एक खूबसूरत समा है। आज मैं आया हूँ, कुछ ज़रा सा इंटरव्यूज़ करेंगे, कुछ बहरिया के हवाले से बात करेंगे, मालूमात करेंगे। और बहरिया के हवाले से प्लस माइनस तो आप देखते रहते हैं लोग। बिलाशुबा बहरिया एक आर्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, खूबसूरत जगह जो कि एशिया की एक मिसाली जगह हो सकती है। हम अपने वीडियोज़ में इसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें बताते रहते हैं और ऑनेस्टली जो भी हम समझते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हम चलेंगे जो बासी यहाँ के रहने वाले हैं उनकी क्या राय है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं ज़रा सा। यहाँ पे एक साहब रहते हैं जो जिनसे हम बात करेंगे और इनायत इनका नाम है, इनायतुल्लाह इस्माइल कहलाते हैं। तो इनायतुल्लाह इस्माइल साहब रहते भी हैं इस ब्लॉक में। तो इनायत भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तो इनायत भाई हम ये जानना चाह रहे हैं इनायत साहब कि इस वक्त आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप यहाँ के कोई ऐसे यानी प्लस पॉइंट्स दो तीन तो हैं ही, वो बताएंगे आप। साथ साथ प्लस पॉइंट के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। किसी भी जगह के प्लस माइनस पॉइंट्स दोनों हुआ करते हैं और हमें बहरिया टाउन एशिया बल्कि दुनिया की बहुत अच्छी सोसाइटी उसमें है जिसको इन्होंने डेवलप किया है बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने। और एक बड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, बाहर से जब लोग आते हैं यहाँ पे वो दाखिल होते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि ये किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका या यूएई वगैरह पहाड़ी इलाका था जहाँ पे पूरा ये रेतला और पहाड़ी इलाका था। कहते हैं कि शायद 20-22 डैम है, तो ये भी एक डैम है ये। तो ये आगे जा कर के इसको बंद करने आगे जाके इसको बंद करने और ये बरसाती पानी जो आता है सारा और सड़कों का पानी वो सारा इसके अंदर ले लेते हैं और ये इसको स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह के और डैम है, वहाँ तफरीगाहें भी बना दी हैं, पिकनिक पॉइंट बना लगाए हैं सारे। नाज़रीन देखें, इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे दिखाएं। ये एक जगह है जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया है बाकायदा, और ये यहाँ पर देखें पौधे उगाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक समा है इस वक्त, पौधे उगाए जा रहे हैं, बाकायदा टनल निकाला हुआ है पानी की निकासी के लिए, और इसको इसी के बारे में आप जिक्र कर रहे थे नाइस साहब। इस वक्त नाज़रीन को मैं ये बात याद दिलाता चलूँ कि देखें इस बहरिया में पावर जनरेशन का काम हो रहा है और ये कि इलेक्ट्रिक से दुनिया परेशान है, लोग परेशान हैं, यहाँ पे शहर के बासी परेशान हैं। अगर यही सिलसिला अगर पावर जनरेशन का इख्तियार मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा उसका और लोगों को सहूलत मिलेगी। तो ये एक अच्छी मिसाल है। असल में जहाँ से ये पावर आती है कि इलेक्ट्रिक का फीडर जो है वो बंद पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, तो थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है आजकल, मगर इन लोगों ने अपनी ये पावर जनरेट करके हमें बिजली दे रहे हैं लोग। तो ये तो है प्लस पॉइंट्स। और फिर ये कोविड के ज़माने में सारा मसले मसाइल हुए यहाँ पे जो बैठा है ये प्रोजेक्ट ये, उसके बाद फिर इनके अपने बहरिया टाउन के जो इश्यूज़ थे वो जो आउट ऑफ बाउंड्रीज प्लाट्स के जो मसले मसाइल थे उसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट भी रुकी है और कंस्ट्रक्शन का ये पीछे देखें सारा काम बहुत स्लो काम हो रहा है, रुका हुआ भी है, हो रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है। जिस पेस में पहले हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो बिल्डिंगें तैयार खड़ी हुई हैं बिल्कुल, अगर आप जेना एवेन्यू पे आएँ तो सारी तैयार खड़ी हुई हैं, खाली हैं। तो वो ये सारा काम ये हेल्डअप हुआ हुआ है, वो इनके अपने जो इश्यूज़ थे उसकी वजह से हुआ है। अगर वो मसले रिजॉल्व हो जाते हैं नहीं तो इसमें वैसे मैं थोड़ा सा मैं इसमें शेयर करता जाऊँ। और इसमें ये बात भी है कि बहुत से बहरिया में ऐसे बिल्डर जो कि काम कर रहे थे लेकिन वो मतलब वो दो वजूहत से पीछे हटे हैं बहुत से प्रोजेक्ट, यानी क्योंकि प्राइस अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीज़ों की। जब उन्होंने बुकिंग कराई थी उस वक्त भी, और बायर भी अब बहुत ही कम आ रहा है और बहरिया वैसे ही जो है मतलब नीचे चला गया था काफ़ी, तो इसलिए बाज़ तो जानबूझ के भाग गए, सही है ना। उसके लिए मैं हमेशा अपने चैनल पे कहता हूँ कि मलिक रियाज साहब और जो है वो जो भी इंतज़ामिया उसके ऊपर एक्शन ले। और बहुत से ऐसे हैं जो कि इसी मतलब उसको कॉस्ट मीट नहीं कर पा रहे या तसाहली का शिकार है। बैलेंस पे ना सब बहुत ही शिकायत अभी पिछले जल से जुलूस भी हुए हैं काफ़ी, एक और काफ़ी वो असल में इन्होंने पहले आज से कोई 3 महीने पहले कोई 10% और 20% के हिसाब से इंक्रीज़ किया था मेंटेनेंस में, फिर अचानक अब दोबारा फिर मेंटेनेंस में बढ़ा दिया। और बढ़ाते हैं तो ये कोई इम्पोज कर देते हैं, असल में कोई मशवरा नहीं, कोई लोगों को एतमाद में लेना नहीं। ज़ाहिर है हम इनके अब स्टेक होल्डर्स हैं, कम से कम पहले बताएं उनको कि जी सर्कुलर निकालें, हर चीज़ पर सर्कुलर निकाला जाता है, इस पर कोई सर्कुलर नहीं निकाला इन्होंने। इसी तरह मेंटेनेंस में बढ़ा दिया, उसमें कोई फिक्स चार्जेस लगा दिए, इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई चार्जेस लगा दिए, तो उस पर एकदम हंगामा खड़ा हुआ। फिर लोग जमा हुए, मुजाहरे भी हुए, प्रोग्राम भी हुए, फिर यहाँ के लोगों ने जमात इस्लामी को इन्वॉल्व किया, पब्लिक एड कमेटी वालों को, जमात के लोग आए यहाँ पर, वहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा भी हुआ, तो कोई एसोसिएशन वगैरह भी ऐसी बनाई गई है। तो इन मामलात को उठाया जा रहा है। हमारा इनसे मुतालबा था कि आप एतमाद में लें पहले और उसकी कोई वो बताएं कि क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या है। जब हम मुलाकात करने गए तो इन्होंने बताया कि जी हम
बहुत दूर से पानी लेके आते हैं, उसकी कॉस्ट है, फिर यहाँ सेव करते हैं पानी को, फिर वहाँ से पंपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बिजली का ख़र्चा आ रहा है। तो बताएं लोगों को कि जी इस वजह से है। अचानक बढ़ा देना एक बिल्कुल फ़ौजी तरीके पे, और फ़ौजी सारे यहाँ पे भरे में, तो ज़ाहिर है फ़ौजियों का एक अलग तरीका होता है काम करने का और सिविलियन का एक अलग होता है। तो एतमाद में ले हमने जब मुलाकात की इन लोगों से, इनके इंतज़ामिया से, हमने कहा एतमाद में लेके बताएं कि ये है और हम अगले महीने से हम बढ़ाएंगे ताकि लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, और देंगे लोग, और दे रहे हैं लोग, जब एंजॉय कर रहे हैं। चार्जेस क्या क्या लगाए हैं यहाँ पर मकानों पे और फ्लैट्स? चार्जेस जैसे हमारा है ये 5,300 या 400 रुपये पर मंथ है। उसमें सफाई है, कचरा उठाते हैं, रोड स्वीपिंग है, मेंटेनेंस है पूरा ओवरऑल बहरिया का, तो ये लेते हैं। पानी का अलग बिल आता है, मीटर लगाए हुए हैं हर जगह, जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे आपको बिल देना पड़ेगा। उसको रिजॉल्व करते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जमात इस्लामी से कोई नेगोशिएशन चल रही है इस बारे में? जी। हाँ, उनके यहाँ के लोगों ने पहले भी मलिक साहब खुद गालिबन 2 या 3 दफ़ा इधर जमात के दफ्तर भी वो लोग आ चुके हैं, उसी के नतीजे में फिर वो रिजॉल्व हुआ था, अरबों रुपया लोगों का वापस हुआ। तो अभी भी वो मलिक रियाज साहब तक पहुंचा हुआ है, और हम दुआ करते हैं कि उनके मसले मसाइल भी ख़त्म हो, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, और बहुत अच्छी सोसाइटी बनाइए। डिलीवर कर रहे हैं लोग, वरना तो बिल्डर्स कमबख्त पैसा लेते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, लोग बरसों रुल रहे होते हैं, मर जाते हैं, उनके बच्चों तक को कुछ नहीं मिलता। यहाँ ये है कि इन्होंने डिलीवर किया, दिया है लोगों को। तो ये एक बहुत इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं इन्होंने सब कामयाब हुए हैं। और इसकी वजह से जब ये अनाउंस हुआ तो उस वक्त जगह भी नहीं थी इनके पास, तो लोगों ने लाखों की तादाद में 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके वो अलॉटमेंट, वो क्या था, वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया था, बाद में जा कर के ये इस जगह पे बहरिया टाउन बना। लेकिन जब बहरिया टाउन के पैसे लिए गए थे, रजिस्ट्रेशन हुई थी, अनाउंस हुआ था, उस वक्त कोई ज़मीन का कोई वजूद नहीं था, लेकिन इनकी रेपुटेशन थी, उसकी वजह से लाखों आदमियों ने वो किया, इन्वेस्टमेंट किया। इसमें फिर ये एस्टेट वाले हैं, उन्होंने भी बहुत कमाया है लोगों ने, मगर अब ये जो हालात हुए हैं उसकी वजह से बैक हुए हैं लोग। लेकिन ये कहते हैं कि बेहतरी होगी यहाँ पर। फिर इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की, ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो सिंध गवर्नमेंट की पीपल्स बस सर्विस है वो शुरू की है, हाल ही में वो DHA का रूट भी शुरू कर दिया है। तो मैं भी जो यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ अक्टूबर में, ये बस की वजह से शिफ्ट हुआ, वरना तो शहर आने जाने में एक दिन पे 3-3.5 सर्विस बताइए ज़रा। बस सर्विस ये अंदर, ये 10A का इलाका है, ये जो मरी पॉइंट का है, उसके नीचे 10B है, उसके बाद इनका टर्मिनस है। तो नाज़रीन को हम ये बताते चले, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है और मौसम बड़ा प्यारा है। इसकी वजह ये कि ग्रीनरी है, चीज़ें हैं ज़ाहिर है, और इस ग्रीनरी की वजह से ज़ाहिर है। तो कई दफ़ा ये होता है कि हम जब बहरिया आते थे, अपने बहुत आते थे, हर हफ्ते आते थे, तो बाहर धूप निकली होती थी, जब यहाँ पहुँच रहे हो वहाँ बारिश हो रही होती है। ये बहुत होता है। अच्छा, तो अब आप बता रहे थे बस की सर्विस क्या है? बस सर्विस तो ये 11B के बाद इनका टर्मिनस है, वहाँ इनका चार्जर है, तो वहाँ से बसें चार्ज होती हैं, और वो पहले तो हर 20 मिनट के ऊपर बस मिल जाती थी, जिना एवेन्यू पे चलती है पूरी वो, और अब ये इन्होंने DHA का रूट शुरू हुआ है, तो वो यहीं से, और डिपार्टमेंटल स्टोर है। लेकिन अभी चूँकि आबादी बहुत नहीं हुई है, तो हर जगह नहीं, जैसे हमारे 6 के अंदर अभी ऐसा मस्जिद का प्लॉट है, मस्जिद नहीं बनी, आबादी नहीं है इतनी, इसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ नहीं है, स्कूल नहीं है, पार्क नहीं है। लेकिन जो डेवलप हो गए एरिया, वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है लेने के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़ाहिर है उसमें भी फ़र्क है, वो क्या आप देखते हैं? साथ साथ ये बताइए कि ज़ाहिर है यहाँ शहर जो लोग जाते आते हैं, तो वो भी तो हर महीने 2-4, 10,000, 15,000, 20,000 का फ़र्क आता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल का बहुत खर्चा है यहाँ, तो मैंने बताया ना कि 1 पाव दही लेना है तो 150 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा, और 100 रुपये का दही आएगा, मतलब करीब तरीन जो है। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इससे बड़ी। पेट्रोल, मस्जिद जाना है तो गाड़ी में जाएंगे तो वो पेट्रोल खर्चा, ऑफिस जाना है तो शहर अगर जाना है कुछ 3-3.5 रुपये का एक ट्रिप हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जमा करते रहते हैं काम सारे, फिर हफ्ते में एक दफ़ा कहीं निकल गए। अच्छा, यहाँ तो यानी 3-3.5 हज़ार एक दिन का अगर आ जाता है, तो मतलब अगर जो लोग जाते हैं तो वो तो नहीं जाते लोग, जो अफोर्ड कर सकते हैं जा रहे हैं। बाकी हम पार्किंग एरियाज़ बने हुए हर जगह, वहाँ गाड़ी खड़ी की, वहाँ से बस पकड़ी, चले गए, वापस आए, उतरे और वहाँ से गाड़ी पकड़ी घर। बेशतर लोग यही करते हैं। अच्छा, दूसरा फिर यहाँ पे वो कार पूलिंग सिस्टम बहुत है यहाँ पर, कि वो एक ग्रुप बना हुआ है कार पूलिंग का, उसमें डाल देते हैं कि जी राइड अवेलेबल, तो और कहाँ के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं, 600 रुपये पर सीट वो डाल देते हैं, और वो अपना पॉइंट बता देते हैं कि यहाँ से गुजरना है। तो अब आपको चाहिए राइड, आपने उसमें जवाब दे दिया कि मैं यहाँ से पिक कर लें, जो करीब तरीन जो आपको नज़र आए वो आपको उतार देगा, 600 रुपये ले लेगा। इसी तरह लोग डाल देते हैं राइड अवेलेबल फ्रॉम टावर टू बहरिया फला 6। अब शहर से लोग आ रहे हैं, वो उनको रब्ता कर लेते हैं, वो बैठ के आ जाते हैं। तो इसी तरह राइड रिक्वायर्ड डाल देते हैं, अगर आपको राइड चाहिए आप राइड रिक्वायर्ड डाल दें।
अच्छा, फिर ख़वातीन अच्छा। कहीं जाना हो उसमें देख लें, अच्छा, कोई राइड अवेलेबल का डाल दें उसमें, या राइड रिक्वायर्ड डाल दें। लेडीज़, अच्छा लेडीज़ बाहर जाना चाह रही हैं, वो डाल देती हैं कि लेडी कैप्टन रिक्वायर्ड, तो वो अच्छा, लेडी कैप्टन कोई जा रही हो या खातून जा रही हैं, वो ख़वातीन को उठा लेती हैं 600 रुपये। इससे उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि उनके अगर सही 3000 रुपये का पेट्रोल खर्चा हो रहा है, एक या दो राइड सवारी मिल गई, 600 रुपये या 1200 रुपये मिल गए, तो उनका आधा खर्चा निकल आता है। 4 सवारियाँ मिल गई, उनका पूरा ही निकल आया। तो ये लोग करते हैं इस तरह, यहाँ बहुत ये है, तो ये एक सहूलत है। अच्छा, गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं, बस पे कोई बैठे तो पूरा बहरिया घुमाते हैं, उसके बता दीजिए बस यहाँ से चलती है। वो तो मेरे ख्याल है फ्री है, वो डबल डेकर बस है, डबल डेकर भी वो मेन गेट से मिलती है, वो पार्क है वहाँ से चलती है, सैर वैर कराती है, वो तो फ्री मेरा ख्याल है। ठीक है, सही है, ठीक है। बाकी यहाँ तफरी के बहुत मकामात हैं, ये थीम पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा है, बिल्कुल। हम आज तक अंदर नहीं गए, टिकट बहुत ज़्यादा है उसका, मेरे ख्याल में 3000 या 4000 टिकट है। लेकिन और एक पार्क है, डेंजो पार्क है, जो डे एंड नाइट पार्क है, जो पाकिस्तान में वाहिद है ये, तो वो 1000 रुपये उसका नहीं 400 रुपये गालिबन टिकट है, बच्चों का 200 रुपये कुछ है। वो डे एंड नाइट बहुत अच्छा जू है, बहुत जानवर हैं। हमारे सरकारी चिड़ियाघरों में वैसे जानवर नहीं है, या उस तादाद में नहीं है, या उतनी अक़साम के नहीं है जो वहाँ पर हैं। इसी तरह और भी पार्क हैं, तफरीगाहें हैं, होटल्स हैं। जैसे अभी बारिश हो रही है तो अभी आप देखें कबाबजी का इलाका है, वहाँ इस वक्त जगह नहीं मिलती। अच्छा। सुबह अगर इतवार को चले जाएं तो जगह नहीं मिलती इतना, और बारिश अगर हो रही हो तो वहाँ अभी एक पहली बारिश में हम गए थे तो 2 घंटे वहाँ खड़े खड़े आ गए। अच्छा। फिर सीट मिली तो आधा पौना घंटा बैठना पड़ा, फिर आ गए, नाश्ता नहीं मिला। कितने लोग निकल आते हैं, जबकि शहर में ये होता है कि बारिश हुई तो लोग अपने कपड़े बचा रहे हैं और छतें बचा रहे हैं, और शहर से कटा हुआ है ये, तो यहाँ एक अलग ही एक दुनिया है। तो लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी हुई हैं। यहाँ एक तो ग्रुप हैं, हर जैसे हमारा प्रेसिडेंट है ना, इसका ग्रुप बने हुए हैं, इसमें सारे लोग हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। किसी को कारपेंटर चाहिए, उन्होंने डाल दिया कारपेंटर रिक्वायर्ड। अच्छा। किसी को सोलर लगाना है, किसी को कोई मसला है उसमें डाल दिया इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड, तो फौरी तौर पर कोई ना कोई जवाब दे देता है कि जी ये इलेक्ट्रिक है, ये या प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है। ये एक जो चीज़ ये है। दूसरा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों ने ग्रुप्स बना करके तकरीबात कर रहे होते हैं। जैसे एक सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने दफ्तर में लाइब्रेरी बना ली है और वहाँ मुशायरा विशारा करते हैं, किताबों की रुनुमाई करते हैं। अच्छा। हमने भी एक फैसिलिटी बनाई है जहाँ पर मरकज़ कुरान व सुन्ना बनाया है, वहाँ पे अच्छा, इस तरह की दरस व तदरीस का सिलसिला कर रहे हैं, मरकज़ कुरान व सुन्ना के नाम से। तो वो हम इस तरह कर रहे हैं कि लोग जो मगर कुरान वगैरह के हवाले से कोई महफिल वगैरह कर ली, तो इस तरह और भी लोग कर रहे हैं। हम तो घरों पे मुशायरा, शाहिद गज़ाली हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, वो अक्सर बेशतर कुछ ना कुछ मंडली जमा के रखते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो करते रहते हैं। हम आपका भी नंबर अगर दे दें इस हवाले से कि जो इन चीज़ों में शरीक होना चाहे मुशायरे में और उसमें, तो आप हम अभी कर रहे हैं। यहाँ पे एक नावल निगार हैं, जासूसी नावल लिखा है, तो उनकी रुनवाई, किताब की रुनवाई का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसी तरह कुछ मेरे घर पे भी एक तय हुआ है, किसी के साथ रात शाम गुजारें। अच्छा, बहरिया वालों के तो भाई बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे एक जिस तरह की ज़िंदगी है, इसमें एक और इन्जॉयमेंट भी है, साथ साथ लर्निंग भी है कुरान और सुन्ना के हवाले से। एक बड़े मारूफ स्कॉलर हैं, दीनी स्कॉलर चिश्ती साहब, वो तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने घर पे उनको रखा था और बहुत लोग जमा हुए, बड़ा एंजॉय किया। मतलब रात तो जो बहरिया में रहने वाले हैं वो अगर आपसे रब्ता करेंगे तो इस तरह की आप उनको नंबर है 0322225159। इनायतुल्लाह इस्माइल नाम है, मैं P6 में हूँ, मगर हमारे दोस्त हर सेक्टर में हैं, तो हम इस तरह की तकरीबात करते रहते हैं। तो इस तरह के लोग कर रहे हैं, तकरीबात करते रहते हैं। तो यहाँ खुद हाँ, जैसे हमारा P6 है, यहाँ ख़वातीन का क्लब बना हुआ है, तो हर महीने एक नशिस्त करते हैं। वो क्या कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम पे, यहाँ बड़े अच्छे होटल्स वगैरह वहाँ चले आते हैं लोग, तो खाना वाना खाते हैं, कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। ख़वातीन, सारी ख़वातीन का है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, हम लोग कभी नाश्ता कर लेते हैं, 20-25 से लेके 40 लोग तक जमा हो जाते हैं, नाश्ता कर लिया और वो कंट्रीब्यूट कर लिया, किसी बोझ भी नहीं पड़ा, गैदरिंग हो गई। तो इस तरह के अक्सर बेशतर हम ये महफिलें सजाते रहते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। इस वक्त इनायत साहब ने बड़ी मुफीद और काम की बातें दोस्तों बताई, और ख़ास तौर पे बहरिया में रहने वालों के लिए भी गाइडलाइन है, उनके लिए भी एक कई चीज़ें हैं जो कि वो इनायत साहब से रब्ता करके आप मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। और साथ साथ जो है हमने भी आज अपनी वीडियो में प्लस माइनस चीज़ें बताई, और इनायत साहब ख़ुद यहाँ पर रहते हैं और इन्होंने गवाही भी दी। तो साथ रहिए, बहुत शुक्रिया। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और कई वीडियो हमारी आप उस पर चले जाएँ हमारे प्लेलिस्ट पर, तो आपको बहरिया के हवाले से कई वीडियोज़ हमारी मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।